जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। द मोस्ट ग्रेशियस, द मोस्ट मर्सीफुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करेंगे जी। ये लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो किन किन जगहों पर यूज़ होता है, और फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के वर्ब को कैसे चूज़ करना है। कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें से ब्लैंक है और नीचे ऑप्शंस दी हुई हैं, और हमने कैसे देखना है कि ये कैसे हमें पता चलेगा कि ये जो फर्स्ट फॉर्म इज़ आर एम फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी वाला जो ऑप्शन है ये ठीक है। उसकी ज़ाहिर बात है कि कुछ काम जो होते हैं या कुछ चीज़ें होती हैं उनके लिए कुछ रूल्स होते हैं। इसी तरह लैंग्वेज के भी कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। उनको जब हम फॉलो करके ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे जो सिलेक्शन होगी, यानी कि चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होगा उसमें हमारी गलती नहीं होगी, यानी कि वी विल मेक नो मिस्टेक इन सिलेक्शन और इन चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मंदरजा ज़ैल जगहों पर इस्तेमाल होता है जी। ऐसा काम जो जारी हो उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी काम, मैं आजकल किताब पढ़ रहा हूँ, या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, या मैं होली कुरान पढ़ रहा हूँ, आई एम रिसाइटिंग द होली कुरान, आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, आई एम गोइंग यूनिवर्सिटी, आई एम गोइंग टू कॉलेज, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो ये कंटिन्यूस फॉर्म में है सारे। ऐसा काम जो जारी हो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में लाएंगे। और ये तो आपको पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ थर्ड पर्सन के फ्लो में टीचर्स बता देते हैं कि जी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज़ आता है। भाई आए भी तो सिंगुलर है ना, तो ये बात स्टूडेंट्स को क्लियर करें कि आए इस रूल में फॉल नहीं करता। बात हो रही है सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर की। उसके साथ वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आता है, और आए के साथ हेम आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहा हूँ। बाकी यू है, वी है, दे है, और प्लूरल सब्जेक्ट्स जो हैं उनके साथ हेल्पिंग वर्ब आर आएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आएगा जी। ऐसा काम जो वक्फ़ों से जारी, इसकी वजाहत सुन लें कि वक्फ़ों से जारी होने का क्या मतलब है। भाई हम कहते हैं कि आजकल बारिशें हो रही हैं, भाई बारिशें, मानसून का मौसम है, बारिशें हो रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि बारिश होती है, रुक जाती है थोड़ी देर, फिर हो जाती है थोड़ी देर के बाद, फिर शाम को किसी वक्त हो जाती है, या रात के वक्त किसी वक्त पड़ जाती है, बारिश होना शुरू हो जाती है। मतलब वक्फ़ों से मानसून के मौसम में जैसे बारिशें वक्फ़ों से होती रहती हैं। इसी तरह आप कहते हैं जी मैं फ़लाँ किताब आजकल पढ़ रहा हूँ, तो उसकी किताब को पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप राउंड द डे और राउंड द क्लॉक उस किताब को पढ़ते चले जा रहे हैं। नहीं, आप वक्फ़ों से पढ़ रहे हैं। जब टाइम मिलता है पढ़ लेते हैं, सुबह पढ़ लेते हैं, दोपहर को पढ़ लेते हैं, इन द इवनिंग या आफ्टर इवनिंग पढ़ लेते हैं, रात के वक्त एट नाइट पढ़ लेते हैं जब टाइम मिलता है। तो ऐसे काम जो वक्फ़ों से यानी कि आप कर रहे हों उनके लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, और जो काम जारी शुदा हों उनके लिए भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं जी। ऐसा काम जो प्रोग्राम के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में तय हो जाए। आपने एक प्रोग्राम बनाया है और मुस्तकबिल करीब में उस काम को तय करना है आपने, तो वो तय हो चुका है, लेकिन तय अब आपने करना किया है, तो लेकिन उसका जो होना है, उसका जो एक्शन होगा वो मुस्तकबिल करीब में होगा, इन नियर फ्यूचर होगा। मतलब मैं कल सुबह जो है या अगली सुबह जो है वो लाहौर जा रहा हूँ, तो आई एम लीविंग फॉर लाहौर टुमारो मॉर्निंग, आई एम लीविंग फॉर लाहौर टुमारो, मैं कल जा रहा हूँ, सुबह टुमारो मॉर्निंग जा रहा हूँ, कल सुबह जा रहा हूँ, ठीक है। मैं अगले माह इम्तहान दे रहा हूँ, आई एम टेकिंग द एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो ऐसी सेंस जब क्रिएट करनी हो, इस तरह की जब स्टेटमेंट देनी हो, या ऐसे सेंटेंसेस लिखने हों जिसमें आप कोई वक्त नियर फ्यूचर में तय कर चुके हैं, ठीक है, मुस्तकबिल करीब में, नियर फ्यूचर में, तो आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखेंगे जी। उसके अलावा मंदरजा झैल अल्फाज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होते हैं। वो मंदरजा झैल अल्फाज कौन से हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होते हैं, उनको भी आप ज़रा गौर से देख लें जी। मंदरजा झैल अल्फाज कह लें, मंदरजा झैल एडवर्ब्स कह लें जी। नाउ है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होता है। एट प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ होता है। जिस सेंटेंस में एट प्रेजेंट आ जाए, नाउ आ जाए, नाउ अ डेज आ जाए, एट द मोमेंट आ जाए, एट दिस टाइम आ जाए, दीज डेज आ जाए, या टुडे आ जाए, या टुमारो आ जाए, ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, ठीक है। ये एडवर्ब्स आ जाएं जिसमें, या ये अल्फाज वर्ड्स जिस सेंटेंस में आ जाएं, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखा जाएगा, यानी कि वो सेंटेंस या वो स्टेटमेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कॉमनली लिखी जाती है। तो ये रूल्स हैं, ये वो यानी कि अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं जो डिटरमिन करेंगे
प्रेजेंट कंटिन्यूस वर्ब को यानी कि फर्स्ट फॉर्म इज़ हेल्पिंग वर्ब इज़ आ रहे हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस ING को चूज़ करने में हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। उसके अलावा नीचे कुछ और भी लिखे हुए हैं, कुछ वर्ब्स हैं। ये जो वर्ब्स हैं ये कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ ही नहीं होते। मसलन आप कहते हैं कि दे सी, आई हेयर, यू स्मेल, आई टेस्ट, आई थिंक होता है, आई एम थिंकिंग नहीं होता, आई अंडरस्टैंड होता है, ठीक है जी। यू अंडरस्टैंड, ही अंडरस्टैंड्स होता है, ठीक है जी। लाइक, आई लाइक होता है, आई लव होता है, आई एम लविंग तो नहीं होता जी। आई हेट है, वांट है, नीड है, प्रेफर है, बिलीव है, फिट है जी। कोई भी आप इसके साथ सब्जेक्ट इनके साथ लाएं तो ये फॉर्म फर्स्ट में ही आएंगे। SEIS का रूल आपने फॉलो करना है जी। नो है, रियलाइज़ है, सपोज है, ये मीन्स है, रिमेंबर है, रिमेंबर, इट सीम्स टू बी ट्रू, इट सीम्स टू बी करेक्ट, ये तो मुझे सही दिखाई देता है, सही मालूम होता है। तो ये वर्ब्स हैं और ये वो वर्ड्स हैं या एडवर्ब्स हैं जिनके साथ जब ये सेंटेंस में हम यूज़ करें तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखेंगे, और जब ये करेंगे तो सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं लिखेंगे। ये कंटिन्यूस फॉर्म में वर्ब यूज़ नहीं होते। ये पॉइंट आपने याद रखना है जी। अब मज़ीद आप लोग कुछ सेंटेंस भी देख लें, उन सेंटेंसेस को भी हम कर लेते हैं जी। वो सेंटेंस कौन से हैं जी, वो सेंटेंस देखें जी, वो सेंटेंस ये वाले हैं जी। इन सेंटेंसेस को देखें जी। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। हु इज़ रनिंग दिस इंस्टीट्यूट नाउ, नाउ इज़ एन एडवर्ब जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होता है। तो अब हम हु के इतबार से हेल्पिंग वर्ब हिज लेंगे क्योंकि ये इज़ लेंगे। हु जो है वो सिंगुलर है तो उसके साथ इज़ आएगा, ठीक है, और रनिंग आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखना है। तो ये आएगा कि कैन यू टेल मी हु इज़ रनिंग दिस इंस्टीट्यूट नाउ, क्या तुम मुझे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, एंड में क्वेश्चन मार्क भी लिखा है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कैन शुरू में आ गया है, यानी कि इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस कैन इज़ हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन यूज्ड जी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये अदारा अब कौन चला रहा है। नेक्स्ट देखें, द बॉयज़, आर आएगा, बॉयज़ जो हैं प्लूरल हैं उनके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल। द बॉयज़ आर डूइंग देयर होम टास्क, लड़के जो हैं वो अपना होम टास्क कर रहे हैं, यानी कि घर का काम कर रहे हैं जी। आगे देखें, शी इज़ स्पीकिंग इंग्लिश नाउ, नाउ आ गया एडवर्ब, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होता है। शी इज़ स्पीकिंग इंग्लिश नाउ, वो अब इंग्लिश बोल रही है, तो नाउ एडवर्ब है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होता है। अगर आपको दीगर सेंस क्लियर ना हो तो आप एडवर्ब को के इतबार से उसके वर्ब को या हेल्पिंग वर्ब को चूज़ कर लें जी। द बॉयज़ आर थ्रोइंग, ठीक है, एम तो नहीं आता, थ्रोन भी नहीं आएगा, थ्रोन से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आता है, लेकिन ये सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी हुई है। तो यहाँ पे क्या आएगा, द बॉयज़ आर थ्रोइंग स्टोन्स एट फ्रॉग्स, यानी कि जो लड़के हैं वो फ्रॉग्स पर पत्थर फेंक रहे हैं। तो ये ऐसा काम है जो उनका जारी काम है जी। आगे देखें, इट इज़ रेनिंग एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट वो अल्फाज हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होते हैं। तो इट के साथ वैसे भी इज़ आता है, रेंड तो नहीं होता, वाज भी नहीं आएगा, तो हम डील कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस को। तो ये एट प्रेजेंट हमें ये कह रहा है कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज़ आ रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होगी जी। इट इज़ रेनिंग एट प्रेजेंट आएगा, इट वाज रेनिंग एट प्रेजेंट नहीं आएगा, ठीक है, इट इज़ रेनिंग एट प्रेजेंट आएगा जी। ही बैक नेक्स्ट वीक, ये वो मुस्तकबिल का, यानी कि ऐसा काम जो प्रोग्राम के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में तय हो गया है, यानी कि नेक्स्ट वीक वो वापस आ रहा है, ये तय हो गया है। तो जब मुस्तकबिल करीब में के प्रोग्राम के तहत मुस्तकबिल करीब में कोई काम तय हो जाए तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी लिख लेते हैं जी। ही इज़ कमिंग आएगा, ही के साथ तो ईजी आता है, वाज तो नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये ऐसा एडवर्ब है जो यानी कि प्रेजेंट में भी यूज़ होता है और फ्यूचर में, ये असल में फ्यूचर का पैगाम देता है, यानी कि एन एक्शन विल टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, लेकिन इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में लिख सकते हैं जी। रूल ही ये है कि ऐसा काम जो प्रोग्राम के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में तय हो जाए उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में लिख सकते हैं जी। मुस्तकबिल करीब में तो तभी पता चलेगा जब हमें नेक्स्ट का इस्तेमाल होगा, टू मारो का इस्तेमाल होगा, तो वो मुस्तकबिल करीब को शो करेंगे, लेकिन उसका जो जब हमने उसको लिखना है तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखेंगे जी। ही इज़ आएगा, ही इज़ कमिंग बैक नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते वापस आ रहा है जी। द बेबी इज़ क्राइंग फॉर मिल्क नाउ, बच्चा अब दूध के लिए चिल्ला रहा है, बेबी सिंगुलर है उसके साथ इज़ आएगा। क्राइंग फॉर मिल्क नाउ आ गया एडवर्ब है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होता है, ये वाला जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है
जी आगे आप देख लें, मज़ीद कुछ सेंटेंसेस भी देख लें। जी मैं इसका ये क्लियर कर दिया मैंने। जी शाहिदा, शाहिदा आ सॉन्ग टुडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो जब टुडे भी आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में सेंटेंस लिखा जा सकता है। ये टुडे एडवर्ब, ठीक है, मैंने उसको अंडरलाइन किया हुआ है, दूसरों को मैंने सर्कल किया हुआ है। शाहिदा इज़, शाहिदा सिंगुलर है तो इजी आएगा ना, आर तो नहीं आएगा। शाहिदा इज़ सिंगिंग आ सॉन्ग टुडे, शाहिदा आज एक गीत गा रही है, शाहिदा एक गीत गा रही है। जी द सन इज़ राइजिंग इन द ईस्ट, सूरज जो है वो मशरक़ से तुलू हो रहा है। तो सूरज जब तुलू होना शुरू होता है तो सूरज कंटिन्यूसली तुलू हो रहा होता है। जब कोई काम जारी हो तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिख सकते हैं, क्योंकि जारी का मानी ही ये होता है कंटिन्यूस इंग्लिश में। जी नेक्स्ट आप देखें, कुछ मज़ीद सेंटेंसेस भी हैं, उनके बारे में भी आप थोड़ा सा गौर कर लें। जो मैंने रूल बताए हैं उनके साथ मैं उनको रिलेट कर रहा हूँ। जी आई लिखा हुआ है, आई एम रीडिंग या इज़ रीडिंग, पर आई के साथ तो एम आता, आई टेक्स इट्स हेल्पिंग वर्ब एम। आई एम रीडिंग हैमलेट दीज डेज, हैमलेट शेक्सपियर का एक द मोस्ट फेमस ड्रामा है ये, ठीक है, द मोस्ट पॉपुलर ड्रामा है ये, बहुत ही मारूफ ड्रामा है एक। आई एम रीडिंग हैमलेट दीज डेज, मैं इन दिनों हैमलेट पढ़ रहा हूँ, शेक्सपियर का ड्रामा हैमलेट पढ़ रहा हूँ। वक्फों से पढ़ रहा है वो 10 दिन में ख़त्म करे, 15 डेज़ में ख़त्म करे या इन 1 मंथ ख़त्म करे, वो कर लेगा ख़त्म। मतलब वो वक्फों से कुछ पढ़ लेता है, कुछ दोपहर को कुछ रात को पढ़ लेता है। इसी तरह से उसने उसकी रीडिंग को वक्फों से जारी रखा हुआ है। तो ये जो रूल बताया था ना कि ऐसा काम जो वक्फों से जारी हो उसको भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखा जा सकता है, तो ये उस रूल के मुताबिक सेंटेंस लिखा हुआ है। आई एम रीडिंग हैमलेट दीज डेज, मैं इन दिनों हैमलेट पढ़ रहा हूँ। जी आई फॉर लाहौर टुमारो, यानी कि आई एम लीविंग फॉर लाहौर टुमारो, मैं कल लाहौर के लिए रवाना हो रहा हूँ। ये मुस्तकबिल करीब में है, फ्यूचर जो है टुमारो शो कर रहा है नियर फ्यूचर को। टुमारो इज़ एन एडवर्ब ऑफ टाइम शोइंग नियर फ्यूचर, एडवर्ब ऑफ टाइम है जो नियर फ्यूचर को शो कर रहा है। लेकिन जी स्टूडेंट्स, ये थे कुछ सेंटेंसेस और ये थे कुछ रूल्स, इनको आप गौर से सुने। इंशाल्लाह आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में उसका हेल्पिंग वर्ब या वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी को चूज़ करने में इंशाल्लाह आप मिस्टेक नहीं करेंगे। मेरे दूसरे लेक्चर जो हैं वो भी आप सुने, क्योंकि ये मैं तमाम टेंसेस पे एक सीरीज़ जो है लेक्चर्स की वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो सिंपल प्रेजेंट से लेकर सिंपल प्रेजेंट टेंस से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तक इंशाल्लाह, और फिर दीगर सेंटेंसेस भी जो आपको कंडीशनल भी बात का वो दे देते हैं, और फिर को बाज़ का वो इम्पेरेटिव सेंटेंस भी दे देते हैं इनमें से, यानी कि आपको वर्ब चूज़ करने के लिए। तो वो भी इंशाल्लाह मैं इन टेंसेस के बाद वो लेक्चर भी रिकॉर्ड करूँगा, तो आप इनको अंडरस्टैंड करें। इंशाल्लाह आपको ये समझ आएगी, और आपका ये जो पेपर है 9th का 10th का और फर्स्ट ईयर का, उसमें एक सेगमेंट है 5 मार्क्स का जिसमें लिखा हुआ होता है कि चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके लिए हम ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये तमाम स्टूडेंट्स जो हैं, कॉलेजिएट्स जो हैं, स्कूल गोवर्स जो हैं, और फिर उसके अलावा दीगर जो सोसाइटी के लोग हैं वो भी इसको सुन सकते हैं, वकला इनको सुन सकते हैं, फिर इसी तरह डॉक्टर्स सुन सकते हैं, फिर इसी तरह दीगर तबकाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो भी इनको सुन सकते हैं, ठीक है, ताकि उनकी इंग्लिश जो वर्ब के हवाले से और टेंसेस के हवाले से है ना, दे मस्ट बी करेक्ट, यानी कि इन चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि उनको बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को दुरुस्त तरीके से चूज़ कैसे करना है। ये बेसिक रूल्स हैं, ये आने चाहिए हर स्टूडेंट्स को और हर फर्द को जो जिसका भी तल्लुक़ दरसो तदरीस से है, पढ़ने पढ़ाने से है, ठीक है, कोई ऑफिस वर्कर है या जहाँ भी कोई काम कर रहा है, तो इंग्लिश वैसे भी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसकी इंपॉर्टेंस को हम डिनाई नहीं कर सकते। तो ये बेसिक्स चीज़ें हमें ज़रूर आनी चाहिए। लेकिन ये चैनल जो है उसका नाम तो आपको याद हो गया होगा, इंग्लिश पब्लिक चैनल के नाम से है। आप उसको क्लिक करें, उसको सब्सक्राइब भी करें, और फिर आइकॉन को यानी कि बेल आइकॉन को क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।